स्वागत है श्रोताओं एक बार फिर आप सभी का इस कार्यक्रम में महारे हमको ढूंढेंगी और हमारी श्रृंखला चल रही है मशहूर संगीतकार रवि पर। मैं हूँ सुजाता रथ और हमारे साथ हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, पुनः आपका स्वागत है। जी जी जी। बात कर रहे थे हम वक्त फिल्म, जिस तरह की धुनें बनाई हैं, जो कंपोजिशंस किए हैं, असली तो वही कहानी है, वो बहुत उसी में तो सारा जादू है। मैं चाहूंगा कि जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं पहले हम उनकी बात कर लें, फिर सिलसिला चलता रहेगा तरह तरह से उन्होंने किस किस तरह के गाने दिए। जो वहाँ सिचुएशन है वक्त फिल्म में सुनील दत्त और साधना पर फिल्माया गया है, उसके शब्द भी देखिए, उसका मूड देखिए। एक रोमांटिक जो गाना है, मैंने ख्वाब सा देखा है, वो सुन लेते हैं पहले। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो, जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। मैंने भी ख्वाब सा देखा है। कहो, तुम भी कहो। खुद पे इतरा तो न जाओगे? नहीं, खुद पे नहीं। मैंने देखा है कि गाते हुए झरनों के करीब अपनी बेताबी जज्बात कही है तुमने। कांपते होठों से रुकती हुई आवाज के साथ जो मेरे दिल में थी वो बात कही है तुमने। आँच देने लगा कदमों के तले बर्फ का फर्श, आज जाना कि मोहब्बत में है गर्मी कितनी। संगे मरमर की तरह सख्त बदन में तेरे आ गई है मेरे छू लेने से नरमी कितनी। मैंने देखा है कि कोहरे से भरी वादी में मैं ये कहता हूँ चलो आज कहीं खो जाएं। मैं ये कहती हूँ कि खोने की जरूरत क्या है, और कर धुंध की चादर को यही सो जाए।
रवि साहब ने हर मौके के लिए गीत रचे, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो जोशीले हो, बार बार देखो हजार बार देखो जैसा गीत हो, बच्चों के लिए हो या प्रकृति प्रेम के गीत हो, नीले गगन के तले। वाजपेयी जी हर उद्घोषक जो है इस गीत को जरूर बजाता है जब भी पर्यावरण पर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है या प्रकृति से जुड़ा कोई भी वाकया होता है तो इस गीत को हम जरूर बजाते हैं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेलें मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले जब आपने ये सिलसिला चला ही दिया है एक विविध रंगों वाला, शुरुआत होती है सुबह सुबह जी, सारे रेडियो चैनलों पे अमूमन भक्ति संगीत चलता है। भजन जो है उन्होंने, अब देखिए भक्ति संगीत तो वहां पुरानी फिल्म जाइए, घराना में चले जाइए, जय रघुनंदन जय सिया राम, है ना, वहां से चलिए, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला से लेकर हे रोम रोम में बसने वाले राम नील कमल, इतने उन्होंने भजन दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे भजन दिए हैं। काजल का भजन तोरा मन दर्पण कहलाए। अच्छा, काजल की तो बात ये है, देखिए रवि साहब वहां पे साहिर साहब जैसा शायर, चित्रलेखा में भी उन्होंने यही कमाल किया था, इस गीत में भी यही कमाल किया है कि इसमें आप सारा शुद्ध हिंदी में पूरा गीत मिलेगा आपको। लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि कौन सा भक्ति गीत भजन सुनवाते हैं आप श्रोताओं। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन
कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी, किस उजले दर्पण पर प्राणी, भूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। श्रोताओ, हमारी बातचीत चल रही है, हम साझा कर रहे हैं मशहूर संगीतकार रवि की यादों को प्रोग्राम बहारे हमको ढूंढेंगे में, और हमारे साथ जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी,
आपकी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई थी रवि साहब से, उस हाँ। अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए जी, कि जी। कैसा महसूस किया आपने जब आप रवि से रूबरू मिले? मैं बताता हूँ, वो असल में क्या है, हमारी दिल्ली में मोहिंदर सरीन साहब हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोज़र हैं। उनका परिचय हमारे युवा मित्रों से कराना चाहें तो जब उन्होंने पहला गाना गाया किसी स्टेज पे, वो भी गायक बनना चाहते थे, बन गए जी, संगीतकार। जी। बॉम्बे गए, मन नहीं लगा, लौट आए। परिवार की समस्याएं होती हैं, कुछ होता है। तो बहरहाल, तो मोहिंदर सरीन साहब ने जब पहली बार गाना गाया, तो तबला किसने बजाया? रोशन साहब ने। अच्छा। राकेश रोशन के, अब नई पीढ़ी के लिए जी, बता रहा जी, हूँ, जी। ऋतिक रोशन के दादाजी जी। और महान संगीतकार, वो भी बहुत बड़े संगीतकार। ये जो मोहिंदर सरीन साहब हैं, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात फिल्म इंडस्ट्री में, जितने पुराने संगीतकार सबसे, रवि जी भी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो मोहिंदर सरीन साहब का जन्मदिन दिल्ली में मनाया जाना था, मुंबई से भी बहुत सारे कलाकार आए थे। तो रवि साहब सिर्फ और सिर्फ मोहिंदर सरीन जी की जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में आए थे। अच्छा। अपने खर्चे से आए थे और अपने खर्चे से होटल में ठहरे थे। ये भावनाएं होती हैं, जी, ये दोस्ती जी, होती है। जी। मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव, जितनी फिल्मी हस्तियां बड़े-बड़े, मेरा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा कोई 45-50 लोगों से मिलना मिलाना हुआ। जी। लेकिन मैंने यही देखा कि वो लोग कितने सरल सहज हम लोगों के लिए, हम बाहर से इतना ग्लैमर पाल के रखते हैं कि पता नहीं ये तो इतने बड़े अभिनेता हैं, वो है। तो रवि साहब जब आए, वैसे ही महफिल थी, घरेलू गोष्ठी थी, बल्कि घर में एक हॉल नुमा था, वहीं सारे लोग जुटे थे। तो दिल्ली के बहुत सारे गायक, मोहिंदर सरीन साहब के तो बहुत सारे शिष्य हैं, और मोहिंदर सरीन साहब के लिए महेंद्र कपूर जी ने, अनूप जलोटा, बहुत जितने गायक, सबने कुछ ना कुछ गाया है। लता जी ने भी गाया किसी जमाने में। तो वहां वो आए, वहां बैठे, बहुत सारी बातें हुई, साथ में सबके फोटो खिंचवाना होना। फिर मैंने उनको बड़ी विनम्रता से, कब तक आप वापसी कब है? तो उन्होंने कहा नहीं, शायद उनको नेक्स्ट डे रात में या एक दिन बाद जाना था। तो मैंने कहा देखिए, मैं, आप कहाँ ठहरे हैं, मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपको गाड़ी भेजता हूँ। तो फिर वो बड़ी सहजता से मान गए, कहीं कोई उन्होंने ये ना आके कि ऐसा वैसा कुछ नहीं बोले, बड़े खुश हो गए। गाड़ी भेजी, आकाशवाणी आए, एफएम गोल्ड पे उनका बहुत लंबा से एक इंटरव्यू हुआ। पहले तो संघर्ष किया फिल्म में आने के लिए, अब बाद के जीवन में, मतलब वो कांति जी थी उनकी पत्नी, तो निधन हो गया, तो 26 साल करीब उन्होंने जो है गुजारे। जीवन में एक रिक्तता सी आ जाती है, एकाकीपन आ जाता है, वो रहा। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, अब ये प्रसंग चला है तो ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने जो दर्द भरे गीत दिए हैं, वो भी अद्भुत गीत दिए। अब ये प्रसंग चला दर्द वाला, तो उन्होंने क्या कमाल के दर्द भरे गीत दिए हैं। चाहे वो आप दो बदन में चले जाइए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, या नीलकमल में है, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, चली ही आज भटकने, से लेकर के बहुत सारे उन्होंने दर्द भरे गीत दिए हैं। मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जब निकाह में वो 82 में दिया है। निकाह के बारे में और बाकी गीतों के बारे में हम बाद में करेंगे। पहले हाँ, लो आ गई उनकी याद, क्या बात है।
अब शम्मे जिंदगी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की मर गए ही अब मिलेंगे जी तो मिल न पाए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। तो वाजपेयी जी, ये दर्द भरा गीत हमने लता जी की आवाज में सुना और यहाँ मैं लता जी के साथ जो उनका संबंध था और जो गीत लता जी ने, बहुत कम गीत गाए मुझे लगता है लता जी ने, लेकिन जो भी गाए वो बहुत ही सुरीले और कर्णप्रिय और मधुर गीत रहे। और एक गीत को तो फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, तुम्हें मेरे मंदिर, फिल्म खानदान की अच्छा, फिल्म हाँ, थी। जी 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 जी। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तो उनके बहुत बार हुए, और नॉमिनेशन की बात करें तो 14वीं का चांद और दो बदन का भी नॉमिनेशन हुआ, हमराज फिल्म का हुआ नॉमिनेशन, निकाह फिल्म का हुआ, लेकिन अवार्ड उन्हें मिला घराना के लिए मिला, जी एक 61 में जो आई थी, और खानदान के लिए मिला। 14वीं का चांद के लिए भी मोहम्मद रफी को उनका पहला अवार्ड मिला हाँ, था। वो जो म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड होता है, अच्छा। हाँ, वो तो खूब मिले। हाँ। बताया ना कि वो तो चूंकि बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने, बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए, तो गायकों को मिल गए, गायिकाओं को मिल गए, लेकिन संगीतकार के हाँ, रूप में उनको अलग से- संगीतकार के रूप में 2 ही फिल्म फेयर मिले, एक 61 में जो घराना के लिए मिला, और जी। 65 में खानदान के। आप देखिए खानदान में जितने गाने हैं सब के सब हिट हैं। घराना में वो गाना तो आप जरूरी चलाइए, घर घर का गाना था, गांव गांव का, कस्बे कस्बे का, दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीले अपना कलेजा ना जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें
फ़िल्म घराना का ये गीत हमने सुना और अब जैसा कि वाजपेयी जी आपने कहा कि घर-घर का गाना, कस्बे-कस्बे का गाना और हर व्यक्ति का गाना। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा बात अलग हट के है, जी, लेकिन जी। सुजाता मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हुँ। छोटी बात नहीं है कि देखिए, आज का जो ज़माना है, इतने साधन हमारे हाथ में मोबाइल है, जाने हुँ, कितने-कितने हुँ, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं ना कि आप सुनते रहिए। ये सारा कुछ होने के बावजूद इतने चैनल आ गए, सब कुछ आ गए, पूरे म्यूज़िक के चैनल चल रहे हैं 24 घंटे के। लेकिन कोई गाना इधर के बरसों में आप बता दीजिए मुझे, अगर मैं दावा करता हूँ, कहाँ वो, उनकी रेंज कितनी है? जी। उनकी उम्र कितनी है? स्थायी एक रूप एक से हफ्ते चल जाएँ तो बड़ी बात हाँ, है, जी। हैं? इन गानों के आप सोचिए, जिस ज़माने में कोई साधन नहीं थे, सिर्फ़ ले दे के रेडियो ही होता था, दूरदर्शन भी नहीं आया था देश में। हुँ। कैसे ये गाने बीहड़ गाँव में, शादी बारातों में, घर-घर उस तरह गाए जाते थे। जी। ये कैसे पहुँचते थे? ये उनका जादू, और कैसे उनकी उम्र देखिए, आज उन पे रिमिक्स बन रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। आज भी जी। ज़ोहरा ज़मी भी है, जो चौदहवीं का चाँद भी है, जी। और हमराज़ भी है, और तरह-तरह के गाने जो हैं, सारे के सारे चल रहे हैं। जी। एक चीज़ और है जिस पर हमें ज़रूर रेखांकित करना चाहिए। आपने कहा महेंद्र कपूर की तो बात हमने कर दी कि महेंद्र कपूर जो है रवि साहब की देन है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब उनको उस मकाम पे पहुँचाने के लिए इत्तेफ़ाक ये है कि महेंद्र कपूर साहब से भी मुझे मुलाकात करने का हुँ, हुँ, मौका मिला, हुँ। और उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से रफ़ी साहब को भी और रवि साहब को भी अपने इसके लिए पूरा श्रेय दिया। और वो गाना भी जब उन्होंने कहा जी। कि आप कुछ गुनगुनाइए हमारे लिए, रिकॉर्ड हुँ, जब किया हुँ। था, जब बिना म्यूज़िक के, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड कराया था, ये गुमराह फ़िल्म का वाला हुँ। गाना। फिर मैंने कोई फ़रमाइश की थी, तब भी हुँ। वो रवि साहब का ही गाना उन्होंने दोबारा भी रिकॉर्ड कराया था। हमने भक्ति संगीत भी सुनवा दिया, हुँ। तरह-तरह गाने वो भी सुनवा लिया, रोमांटिक सॉन्ग भी सुनवा दिया, दर्द भरा गीत भी सुनवा दिया। ग़ज़ल जो है ना, जी। क्योंकि जो उन्होंने जहाँ-जहाँ संगीत दिया है, उनमें एक से एक शानदार ग़ज़लें दी उन्होंने। हुँ। वो भी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि, मतलब हम मानते हैं कि उनका देन है रवि साहब की। और कितनी खूबसूरत ग़ज़लें हैं जो है ना, जैसे कि मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी-कभी जी। हो, या छू लेने दो नाज़ुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, या रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, या ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो हुँ। अच्छा है। तो आइए सुनते हैं ये ग़ज़ल। ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुम्ही ने
इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा। जितने भी भारत भर के रेडियो के, हमारे आकाशवाणी के उद्घोषक हैं, उद्घोषिकाएं हैं, उनके लिए भी वो एक गीत दे गए। और आप सोचिए, जो भी कार्यक्रम प्रस्तुति मैंने सुनी है कि जहां खत्म होने पे उनका कार्यक्रम आया तो बस वो गाना जरूर लगता था, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। जी। तो मुझे लगता है वाजपेयी जी, इस श्रृंखला की आज की मुलाकात हम यहीं तक रहने देते हैं इस गीत के साथ, और कल फिर मिलेंगे अपने श्रोताओं के साथ। मैं सुजाता रथ और हमारे साथ रहेंगे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। तो श्रोताओं, कल ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। सुनना ना भूलिएगा बहारें हमको ढूंढे की मशहूर संगीतकार रवि पर। इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। अभी आए अब जाते हो क्यों, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो, कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा, ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा लूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में हमारी याद दो